नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच की आपकी सुबह 6 बजे वाली क्लास में। आज की 6 बजे वाली क्लास में हम फिर से मिले हैं कुछ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की एक सीरीज के साथ। आपको पता है जिसमें पहली क्लास आपकी हो चुकी है। हम लोग 10 सितंबर से लेकर के पिछले 6 माह का पूरा करंट अफेयर कवर कर रहे हैं इस वाली क्लास में। तो उसी क्लास का जो आपका पहली क्लास हुई थी वो आप लोगों को मिल गई है। उसी क्लास का नेक्स्ट पार्ट आज इस वाली क्लास में करेंगे। अगर आप इस करंट अफेयर्स वाली क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, आप क्विक रिवीजन के लिए अपने पास पीडीएफ रखना भी चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो एक तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर वहां तक भी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो हम है ना, आपको जाना है टेलीग्राम पे और टेलीग्राम पे लिखना है एग्जाम कोच 1। क्या लिखना है आपको? लिखना है एग्जाम कोच 1। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां पे शेयर की जा रही है। आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हो अगर आप चाहें तो। बाकी अगर वीडियो से आप नोट्स बना के पढ़ना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है। क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था 1 सितंबर से। 1 सितंबर 2022 हाल ही में बिहार के गया जिले में बिहार के गया जिले में फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम गयाजी डैम का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। यहां से आपको 3 चीजें मिलती हैं। कहां किया गया? बिहार में किया गया। सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहां किया गया? बिहार में किया गया। किस नदी पे किया गया? फाल्गु नदी पे किया गया। क्या है? किस चीज का डैम है? तो रबर का डैम है। डैम का नाम क्या है? गयाजी डैम है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको एक लाइन में मिल रहे हैं। तरीका देखिए, सिर्फ आपको क्वेश्चन एक लाइन पढ़े, अब ये है उससे आप कितने क्वेश्चंस को आप निकाल सकते हो, ये ट्रिक आपके पास जरूर होनी चाहिए। हाल ही में बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया गया। यह परियोजना भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत विकसित की जा रही है। वित्त पोषण योजना के तहत विकसित की जा रही है। यहां पे बांग्लादेश में क्या है? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया गया। यह परियोजना भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत विकसित की जा रही है। हाल ही में निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका संबंध टीबी रोग से है। आपको भी पता है कि हमारे यहां तपेदिक मुक्त अभियान चलाया गया है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक अभियान चलाया गया कि जिसका लक्ष्य है कि 2025 तक भारत को तपेदिक मुक्त करना है। तो उसी अभियान के अंतर्गत यह आपका निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका संबंध किससे है? टीबी रोग से है। हाल ही में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप, किसने? तो कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो क्या जीता है? यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। आगे चलते हैं। 31 अगस्त हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोग्राफी ऑफ ए परमवीर योगेंद्र सिंह यादव ने लिखा है। किसने लिखा है? योगेंद्र सिंह यादव जी ने लिखा है द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर। भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण लोथल में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? लोथल में किया जाएगा। किसका विकास किया जाएगा? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किया जाएगा, जो दिखाएगा कि हमारी जो समुद्री ताकत है वो कितनी मजबूत है। आपको भी पता है कि इधर आपका बे ऑफ बंगाल, इधर आपका अरेबियन सी, हिंद महासागर के, जिसका एक पूरे महासागर का नाम आपके नाम से चलता है। तो समुद्री इतिहास तो हमारा बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। तो लोगों को इसको बताने के लिए, अपनी विरासत को दिखाने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहां किया जाएगा? लोथल में किया जाएगा। भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17, ये याद रखिएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का शुभांकर इभा है। इभा इसका क्या है? इभा बेटा शुभांकर है। कहां पे आयोजित होगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप? तो आपके भारत में होना है। और इसका शुभांकर क्या रखा गया है? इसका शुभांकर इभा रखा गया है। 15 सितंबर 2022 को सांघाई
सहयोग संगठन, यानी कि SOC, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। कहां आयोजित की गई? उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है ये बैठक। क्या है? संघाई सहयोग संगठन। इसके अब तो इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनकी सबकी बैठक की गई। इनकी बैठक कहां पे हुई है? तो इनकी बैठक हुई है आपके उज्बेकिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 अगस्त, हाल ही में पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने यूएस ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यूएस ओपन 2022 का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ठीक है, जो कि आपका 29 अगस्त से 11 सितंबर तक आयोजित हुआ था। T20 पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2022, ये तो सभी न्यूज, आप सभी क्रिकेट फैन हो, आप सभी को पता है। बड़ी उम्मीदें थी आपको अपने देश से, लेकिन थोड़ा निराशा ही हाथ लगी है। तो T20 पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2022 श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके जीत लिया है। 2022 आईसीसी मेंस T20 विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो ये जान लो अभी से कि आपका आईसीसी मेंस जो T20 विश्व कप हो रहा है ये कहां पे होगा? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में होगा। पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर नामीबिया, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके यहां से चीता बिल्कुल खत्म हो चुका था, चीते बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक टीम गठिया, मतलब नामीबिया से बातचीत हुई कि हमको कुछ चीते दे दीजिए। तो उन्होंने कुल मिलाकर के कुछ 8 चीतों का एक असाइनमेंट पास हुआ कि 8 चीते हम आपको देंगे। तो नामीबिया से लाए जा रहे हैं। कहां से लाए जा रहे हैं? नामीबिया से लाए जा रहे हैं। और कहां रखे जाएंगे? तो कूनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे। और ये कूनो नेशनल पार्क कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। तो यहां पे बेटा चीते कहां से लाए गए? नामीबिया से लाए गए, देश इंपॉर्टेंट। फिर यहां पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो बढ़ गई, अगर ये क्वेश्चन करंट के सिवाय अब आपका जीएस में भी बहुत हाईलाइट में देखने को मिलेगा, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क यहां से आपका हाईलाइट हो गया। कूनो नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में है। कूनो नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में है। तो स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में अब ये कूनो नेशनल पार्क आपका बहुत अहम रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। कहां पे आयोजित किया जाएगा? पर्वत प्रहार नाम का एक अभ्यास है जो कि कहां आयोजित होगा? तो ये लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत जापान के बीच समुद्री अभ्यास GMAX 22, ये GMAX 22 का 6th एडिशन है, 6ठा संस्करण। हाल ही में भारत जापान के बीच समुद्री अभ्यास GMAX 22 का 6ठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। बंगाल की खाड़ी यानी कि क्या हुआ? आपका बे ऑफ बंगाल में आयोजित किया जाएगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर, याद रखिएगा, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, यानी कि जस्ट एक दिन पहले 1 दिसंबर 2023 के, यानी कि 30 नवंबर 2023 तक के लिए, पूरे एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता भारत ग्रहण करेगा। मतलब G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। एक साल के लिए 1 दिसंबर 2022 को इसकी डेट शुरू होगी और 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्ष कौन रहेगा G20 का? भारत रहेगा। बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास काकड़ू, बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास काकड़ू 2022 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना का युद्धपोत सतपुड़ा और गश्ती जहाज P8I ने भाग लिया। तो आपको यहां से याद रखना है कि बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास काकड़ू 2022, काकड़ू 2022 कहां आयोजित हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में। काकड़ू 2022 कहां आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो आपका दो हथियार है आपका, एक सतपुड़ा और एक गश्ती जहाज P8I ने भाग लिया। P8I ने भाग लिया। ठीक है बेटा। 28 अगस्त 2022 FSIB ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए मोहम्मद मुस्तफा के नाम की सिफारिश की है। नाबार्ड का मुख्यालय कहां है? नाबार्ड का मुख्यालय जो है आपका वो मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है।
एसआईबी ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए मोहम्मद मुस्तफा के नाम की सिफारिश की है। और इसके पहले गोविंदा राजुलू चिंताला हुआ करते थे। अब मोहम्मद मुस्तफा का नाम सिफारिश में है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन गया है। गोवा क्या है? जहां हर घर में जल है। हर घर जल मतलब हर घर में जल है, मतलब वाटर की जो सप्लाई थी वो अब हर घर में है। किसी को पानी की कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा आपके यहां का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो आपका HAL है ना, HAL, हाल ही में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में अपना कार्यालय खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। तो आपका जो अब HAL का एक ऑफिस है वो आपको कहां भी देखने को मिलेगा? मलेशिया जाएंगे ना तो वहां पर भी आपको HAL का ऑफिस देखने को मिलेगा। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी क्या है? यहां से आपको एक चीज और याद कर लो, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी मैं कवर करता रहता हूं ना। देखो इधर मलेशिया राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में क्या है? HAL का अब ऑफिस बनेगा वहां पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन किया। यानी कि अब आप मुंबई घूमने जाएंगे तो आपको यानी कि इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, इलेक्ट्रिक जो बिजली से चलेगी, डबल डेकर बस आपको मुंबई में आप घुमाएगी, जिसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है। तो अब आप मुंबई जाइए, डबल डेकर बस में बैठिए, बढ़िया AC में, और वो भी बिना पेट्रोल डीजल के चलेगी, माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने लिखी है। तो महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के बाद अब आपको क्या देखने को मिला? महेंद्र सिंह धोनी अनटोल्ड स्टोरी जो थी वो एक आपकी मूवी थी, और ये अनटोल्ड धोनी जो है डू डिफरेंट, लाइफ में आपको कुछ डिफरेंट करना चाहिए। रांची से आए आपके महेंद्र सिंह धोनी जी, जीवन संघर्षों से भरा रहा एक मिडिल क्लास फैमिली से आपको भी पता है, रेलवे में टीटी की नौकरी के बाद सबसे बड़ा क्रिकेट का विश्व कप, यहां तक का उनका सफर रहा। तो कुछ अलग किया तभी तो कुछ ऐसा हुआ। तो इसीलिए इनकी किताब का नाम है डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। किसने लिखा है? जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने लिखा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उद्योग के साथ अनुसंधान एवं विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मंथन प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। केंद्र सरकार ने उद्योग के साथ अनुसंधान एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को, रिसर्च भाई केंद्र उद्योग के साथ मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके साथ रिसर्च और डेवलपमेंट को भी तो बढ़ावा होना चाहिए। तो इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए मंथन प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी चलाई। क्या चलाई है? सुपर वासुकी चलाई, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। एशिया का सबसे लंबा ऊंचा वन्यजीव गलियारा 12 किलोमीटर राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है। तो भाई देश का नहीं है, एशिया का सबसे लंबा है और साथ साथ ऊंचा भी है। वन्यजीव गलियारा 12 किलोमीटर का है, जो कि टोटल कितने किलोमीटर का? मतलब आप 12 किलोमीटर तो चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ मिलेगा राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क फिर इंपॉर्टेंट, भाई ऊंचा है, सबसे लंबा है, तो इंपॉर्टेंट तो वैसे भी हो गया। और कहां पे बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। तो नेशनल पार्क वगैरह के नाम आप अक्सर आपसे किसी ना किसी पेपर में पूछा करता है। तो राजाजी नेशनल पार्क कहां पे है? उत्तराखंड में है, याद कर लो। 26 अगस्त की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो आपका राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अपने ऊर्जा संगठन लक्ष्यों की घोषणा करने वाला दुनिया का पहली ऊर्जा कंपनी बनी है। दुनिया की पहली ऊर्जा कंपनी है जिसने अपने ऊर्जा संगठन लक्ष्य के कितना हम चाहते हैं इसकी पहले से ही घोषणा कर दी। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई। एनटीपीसी की स्थापना डेट याद रखिएगा, एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई है। हाल ही में मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा
भारत का पहला पोर्टल निदान निदान लॉन्च किया गया है। तो मादक पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि मादक पदार्थों से जुड़ा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो निदान लॉन्च किया गया है। निदान नाम का पोर्टल है। यानम भारत की संस्कृत में बनी पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री है। तो भारत की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री यानम। यह फिल्म मिशन मंगल की तर्ज पे बनाया गया है। आपने भी देखा होगा मिशन मंगल, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है अक्षय कुमार जी की मूवी है। यह फिल्म मिशन मंगल की सफलता पर आधारित है, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। 2022 F1 डच ग्रैंड प्री का किताब मैक्स वेरेस्टपेन ने जीता है। मैक्स वेरेस्टपेन ने जीता है। तो F1 में तो सबको इंटरेस्ट है भाई, गाड़ी कौन कौन तेज चलाना पसंद करता है। आई होप कि आप सभी गाड़ी तेज ही चलाना पसंद करते होंगे, है ना। तो 2022 F1 डच ग्रैंड प्री का किताब मैक्स वेरेस्टपेन ने जीता है। आप लोग इनसे मिलिए, पूछे कि भाई गाड़ी कैसे चलाते हैं, आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। हाल ही में यूके को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आपके लिए कुछ राहत की कुछ अच्छी खबर है कि भारत किसको पछाड़ा है, इधर देखो, यूके को। हाल ही में यूके को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बड़ी बात है बेटा, आज आप विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। हाल ही में इसरो ने एक अनूठी इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर तकनीक का सफल परीक्षण किया। इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर का सफल परीक्षण किया। इसका काम क्या है मैं आपको बता दूं कि इसरो ने जो किया है बेटा, ये जो इन्फ्लेटर एरोडायनामिक डिसेलरेटर होता है, इसका क्या काम होता है कि ऊपर से कोई भी वस्तु गिर रही होती है तो उसकी स्पीड को ये कम कर देता है, उसको डिसेलरेट कर देता है। आपको भी दिख रहा होगा एक्सेलरेटर का जस्ट अपोजिट है ये डिसेलरेटर है, मतलब ऊपर से आने वाली किसी भी वस्तु की स्पीड को ये कम करेगा। और इसरो के आपका जो साराभाई स्पेस सेंटर है ना, इसरो के साराभाई स्पेस सेंटर से इसका सफल परीक्षण किया गया। कहां से? साराभाई स्पेस सेंटर। चलिए, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। तो नाइट स्काई सेंचुरी है, कहां स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में कनाडा के मरकम शहर में एक सड़क का नाम विश्वविख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। तो आपको भी पता है कि भारत छोड़िए, AR रहमान जो कि आपके काफी माने जाने आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स दिए जो पूरे विश्व विख्यात हैं। तो इसको याद रखिएगा, कनाडा के मरकम शहर में एक सड़क का नाम विश्वविख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष कल्याण चौबे को चुना गया है। कल्याण चौबे जी को चुना गया है, जो कि शायद अभी तक कौन था? अभी तक आपके प्रफुल्ल पटेल थे। कौन थे? प्रफुल्ल पटेल जी हुआ करते थे। इनको कौन सक्सीड करेगा? तो कल्याण चौबे इनकी जगह पे आ गए हैं। कल्याण चौबे जी अब आपके अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष कौन होगा? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष अब होंगे कौन? अब होंगे आपके कल्याण चौबे। अभी तक कौन था? इन्होंने किसको सक्सीड किया? तो ये प्रफुल्ल पटेल जी हुआ करते थे, इनको इन्होंने सक्सीड किया है। तो दोनों नाम भाई, हो सकता है कि कल्याण चौबे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, अगर अच्छा एग्जाम होगा तो आपसे पूछेगा कि कल्याण चौबे ने किसको ओवरटेक किया है? तो प्रफुल्ल पटेल को किया है। किसके अध्यक्ष बने हैं? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। तो ये सारी न्यूज थी बेटा, आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाकी हम लोग पहुंच गए हैं 25 अगस्त तक। अब 25 अगस्त के आगे की न्यूज भी हम लोग कवर अप करेंगे। इसी तरह डेली 6 बजे आप बने रहिए। पिछले 6 माह का करंट अफेयर आपके लिए मैं डेली लेके आ रहा हूं, ताकि जो आपके आगामी पेपर्स हैं भाई, उनके लिए आपका 6 महीने का, जो लास्ट 6 महीने होते हैं, इनका करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं, इनको मैं इसी तरह से कवर अप करता रहूंगा। हम लोग 10 सितंबर से पीछे की तरफ चल रहे हैं, ठीक 6 महीने तक चलेंगे और उसके बाद फिर से आगे की तरफ आएंगे। चलिए, तो अगर आप देखना चाहें तो एक बार जल्दी से देख सकते हैं। 1 सितंबर, यहां 2 सितंबर तक पिछली क्लास में आपका कवर्ड है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। और उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर मिल सकती है। अगर उससे भी ज्यादा नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो ये वाला नंबर रख लीजिए
7311174888। इस पर भी आप पीडीएफ की डिमांड कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके कि सर करंट की पीडीएफ दे दीजिए। तो हाल ही में बिहार के गया जिले में फाल्गु नदी, इसको आप जल्दी जल्दी देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि मैं रिपीट करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। 30 अगस्त, 29 अगस्त, 28 अगस्त, 27 अगस्त, 26, 25। तो इतनी सारी न्यूज थी। बाकी डेली 6 बजे मेरी आपकी मुलाकात होगी। आप लोग करंट, चूंकि आपके किसी भी एग्जाम का सिलेबस हो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो पिछले 6 माह का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। पिछले 6 माह आपको कंप्लीट मिलेगा, इन पीडीएफ फॉर्मेट भी मिलेगा। तो जुड़े रहिए एग्जाम कोच के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे 6 बजे।